जय हिंद बच्चों। वेलकम टू पीएमसी यूनिवर्सिटी एग्जाम कोर्स यूट्यूब चैनल। एक बार पुनः मेरा इस यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम है। तो बच्चों, चूंकि आपकी एग्जाम नजदीक है सेमेस्टर 1 वालों की, और कई यूनिवर्सिटियां में एग्जाम शुरू हो गई है, कई जगह होने वाली है, तो उनको ध्यान में रखते हुए मैंने डिफरेंट डिफरेंट यूनिट वाइज आपका कुछ कुछ पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और कुछ कुछ थियोरेटिकल भी अपलोड यूट्यूब पे कर रहा हूं, जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। आप मेरा इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो लोग भी बीएससी, जिनका भी मैथ्स बीएससी या एमएससी सेमेस्टर में है, उन लोगों को फायदा देगा ये चैनल, क्योंकि ये जनरल चैनल नहीं है। इस चैनल पर सिर्फ बीएससी और एमएससी से रिलेटेड ही कोर्स हम दे रहे हैं, तो जरूर ये कर लेना। एक मेरा और भी चैनल है जो जनरल चैनल है, जिसमें सारा चीज हम करते हैं, तो वो भी रखना। उसमें भी कभी कभी कोई काम की चीज उस पर आपको आ जाएगा, लेकिन ये खास करके ये चैनल आप सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसमें सिर्फ आपके कोर्स से ही रिलेटेड चीज जाएगी, फालतू कुछ भी इस चैनल पे नहीं दिया जाएगा। आपका कोर्स से रिलेटेड ही सारी चीज रहेगी। तो अभी जो हम दे रहे हैं यूनिट 4 मैट्रिक्स थ्योरी का पीवाईक्यू बताने वाले हैं, कि इसमें जो दो एमसीक्यू पूछता है, तो उसके बारे में दिखाएंगे कौन कौन एग्जाम में आया है और क्या क्या आ सकता है उससे रिलेटेड। एक आपको ये 15-20 मिनट का ये लेक्चर होगा, जो आपको बहुत फायदा देगा। अगर आपको फायदा करेगा तो दोस्तों के बीच में भी शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आपको अच्छा लगा कि बुरा लगा, जरूर कमेंट कीजिएगा। तो उससे क्या होता है कि हम लोग को भी एक लगता है कि नहीं, इतने बच्चे हमारे जागरूक है, तो इस हिसाब से लेक्चर तैयार करना चाहिए, बच्चों के फायदा होगा इससे। तो आते हैं हम लोग पीवाईक्यू यूनिवर्सिटी एग्जाम कोर्स 2023 में, जो इससे पहले जो ये नया सिलेबस सेमेस्टर वाइज जो लागू हुआ है, तो सीबीसीएस सिस्टम जिसको हम लोग बोलते हैं, क्रेडिट बेस्ड चॉइस सिस्टम जो था, तो उसमें 2023 में पीवाईक्यू ये टीएमबीयू का है क्वेश्चन। तो क्या पूछा था ऑब्जेक्टिव में कि एक मैट्रिक्स दिया हुआ 2 3 5 8 यानी 2x2 का, पूछता है कि इसका इनवर्स क्या होगा। तो 2x2 मैट्रिक्स का इनवर्स लिख पहले तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे हम लोग, जीरो है कि नहीं है, एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। तो 8 दूना 16 में से 15 घटाओ 1 यानी नॉन जीरो है, यानी एग्जिस्ट करेगा इसका इनवर्स। अब इनवर्स होगा तो क्या होगा, तो सबसे आसान ट्रिक है कि ये अपना इंटरचेंज करेगा, ये अपना सिर्फ जो है एलिमेंट्स इंटरचेंज करेगा, इसका एंटी डायगोनल वाला एलिमेंट अपना साइन इंटरचेंज करेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 8 2 -3 -5, 8 2 -3 -5। पहला ऑप्शन जो है वो नहीं है ऐसा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं हम लोग क्या होगा, ये बिल्कुल 2 इज द राइट आंसर। देखिए आराम से बना रहे हैं, क्योंकि सर आप कैसे, ये 2x2 निकालने का ट्रिक था कि जब भी एडजॉइंट कहे निकालने के लिए या इनवर्स कहे निकालने के लिए, तो जो 2x2 मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट है वो इंटरचेंज हो जाएगा, जो नीचे वाला वो ऊपर चल जाएगा, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। बाकी जो एंटी डायगोनल एलिमेंट्स है, जो जो बोल सकते हो, या ऑक्सिलरी एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट बोल सकते, एक प्रिंसिपल डायगोनल एक ऑक्सिलरी डायगोनल, तो वो जो एलिमेंट्स है वो उसमें निगेटिव साइन लगा देंगे, तो आसानी से 2x2 का निकल जाएगा। इसको एडजॉइंट या कोफैक्टर करके भी बनाओगे तो यही आता है। क्योंकि एमसीक्यू है, तुरंत आपको बोलना है, तो ट्रिक से ही सीखना ज्यादा कारगर होता है, उसमें समय आपको कम लगेगा। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा है, एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई होता था फॉर्मूला में, तो ये दे दिया है। तो डिटर्मिनेंट, इसका डिटर्मिनेंट कितना, 9i होना चाहिए। ऐसा ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर नन ऑफ दीज होना चाहिए। जिन बच्चों ने 3 मारा वो गलत है, वो सही आंसर नहीं है। उसके बाद इसके साथ शॉर्ट में जो क्वेश्चन पूछा था, ये भी बहुत बार जब हम लोग क्लास लेते तो बहुत बार चर्चा करते, इनवर्स का रिवर्स लॉ, ए बी इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स। कई बार एग्जाम में ये पूछा है, 2023 में भी पूछा है। और फिर रैंक निकालने के लिए हर एक साल पूछता है, लॉन्ग में रैंक निकालने वाला क्वेश्चन आपको बराबर पूछते रहता है। तो रैंक पर तो आप अच्छा खासा प्रैक्टिस कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मैट्रिक्स का। अगर बीएससी कर रहे हो और रैंक नहीं आती है तो फिर बीएससी में बेकार है। तो रैंक तो आप अच्छे से कर लेना। सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक, हर्मिशियन स्क्यू हर्मिशियन, ये दो पार्ट को अच्छे ढंग से पढ़ लेना, इससे क्वेश्चन बनेगा। एडजॉइंट इनवर्स, इसको अच्छे से कर लेना, इससे क्वेश्चन बनेगा, अदरवाइज क्वेश्चन इसमें नहीं बनता है। इतने दूर में से ही आपका सारा क्वेश्चन है।
कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये पिछला 2 साल से नहीं पूछा था, आपको पूछेगा जरूर, उम्मीद रखिए कि आपको पूछ देगा। तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक हर्मिशियन स्क्यू हर्मिशियन का जो प्रॉपर्टी वो देख लीजिएगा। रैंक का थ्योरम एक ही है, ए और ए डैश वाला जो था वो वाला देख लीजिएगा, और फिर रैंक निकालने आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसी में से आपका क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में, और ज्यादा हाई तो वर्क करने की जरूरत नहीं है। हम बाकी एमसीक्यू करा ही रहे हैं आपको, यहां से भी आपको फायदा मिल जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा है 2024 का ऑब्जेक्टिव है, कहता है इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए इक्वल्स टू ए डैश कर दी, इसका ए डैश को इसके इक्वल कर दिए तो कहता है एक्स कहते हैं, इसका ए डैश निकालेंगे तो क्या होगा 3x - 1, और फिर इसको हम लोग चाहे तो करके देख लें। इसका यदि हम लोग ए डैश निकालेंगे तो क्या होगा, ए इक्वल्स टू ए डैश। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए आप लोग क्या पढ़े थे, ए इक्वल्स टू ए डैश। हम करके दिखा देते हैं आपको कि थोड़ा सा कुछ प्रैक्टिस भी हो जाए। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आपको तो क्या है, a इक्वल्स टू ए डैश। तो हमारे पास क्या a का वैल्यू दिया हुआ है, तो a मेरे पास है 3x - 1, 2x + 3 और x + 2। इसका डैश करोगे तो क्या होगा 3x - 1, 2x + 3 और x + 2। दोनों को इक्वल कर दो, कोई सा भी उठा लो। तो 2x + 3 इक्वल्स टू x - 1, 2x में से x है x, 1 + 3 4, तो x की वैल्यू कितनी होगी 4। ए इज द राइट आंसर, इसका आंसर क्या होगा ए इज द राइट आंसर। आप चेक करके देख सकते हो, ऊपर से भी चाहोगे बनाने के लिए तो बना सकते हो। वहां से हो जाएगा x - 1 तो -x 3 1 4, ठीक है। और भी बनाना चाहिए, x का वैल्यू 0 0 तो ऑप्शन में है भी नहीं, और दो वैल्यू आ रहा है, अच्छा वो भी चेक कर लीजिएगा आप लोग। दो वैल्यू आ रहा है तो इसका मतलब एग्जिस्ट नहीं करेगा, x का 2 वैल्यू नहीं हो सकता है। तो एक यहां से x - 1 है, 2x + 3 है, तो इधर लाएंगे तो -x + 4। ओ तो यहाँ x की वैल्यू नन ऑफ दीज हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ से सॉल्व होना संभव नहीं है कि अलग अलग वैल्यू यहाँ से x + 2 x + 2 ये तो खत्म ही हो जाएगा। तो 4 - 4 दोनों आ रहा है, इसलिए इसका आंसर आपको नन ऑफ दीज मारना ज्यादा आसान होगा। यहाँ दो ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज आप कर लोगे, क्योंकि सिमेट्रिक पढ़े हो। हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता था, a इक्वल्स टू ए डैश को हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ये 2024 टीएमबीयू में ये क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये कहता देन ए इज, ये कौन सा मैट्रिक्स है देख लीजिए कि डायगोनल 0 0 है, और बाकी जो अल्टरनेटिंग एलिमेंट है ए आई जे ए जे आई, उसमें निगेटिव साइन है। 100% एक स्क्यू सिमेट्रिक होगा। स्क्यू सिमेट्रिक और स्क्यू हर्मिशियन का डायगोनल एलिमेंट प्योरली इमेजिनरी नंबर और 0 होता था, और स्क्यू सिमेट्रिक्स का ओनली 0 0 होता है। इसका आंसर क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। थ्योरी में से अपना लोग पढ़े भी हो, कई बार जिस समय पढ़ाते हैं उस समय बताए थे कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में बहुत बार पूछता है। फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, देखिए रैंक इस बार भी पूछा है, तो रैंक बहुत बार पूछता है एग्जाम में, इसलिए रैंक पर आप लोग अच्छे खासा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। रैंक से एक क्वेश्चन आपको रहेगा ही, या तो नॉर्मल फॉर्म या इकोलन फॉर्म, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए अब मेरे पास ये कुछ एमसीक्यू हमने लाया है आपको समझाने के लिए। ए मैट्रिक्स ऑफ एलिमेंट अरेंज इन वन रो ओनली इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन है। द मैट्रिक्स obtained by the omitting either some row or column from the matrix A is called known as sum और या ब्लॉक मैट्रिक्स ऑफ ए। यस, कुछ रो कुछ कॉलम को हटा देंगे तो उसको क्या बोलते हैं, सब मैट्रिक्स या ब्लॉक मैट्रिक्स ऑफ ए। तो ए इज द राइट आंसर। ये भी अच्छा चीज है, रैंक निकालने में इसका जरूरत पड़ता था हम लोग को। ये दोनों को जोड़ना है तो बच्चा वाला क्वेश्चन है, 1 में से 1 0 हो जाएगा, 0 0 0 0 0 1 -1, सी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। ये दोनों को आपको निकालना है, तो ये भी बच्चा वाला 12th लेवल का क्वेश्चन है। 2 से ए को मल्टीप्लाई कर दे 4 और 4 3, तो 4 में से 3 घटाइए 1 आ जाएगा आपको, सी इज द राइट आंसर। ये दोनों को प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट करना आप जानते हैं कितना बाय कितना का 3/3 है, ये कितना बाय कितना 3/2 है, तो 3/2 का मैट्रिक्स आना चाहिए आपके पास, वो जो कि आपको 3/2 का मैट्रिक्स ए है आपके पास, ये भी 3/2 है, ये भी 3/2 है, तो आप मल्टीप्लाई करके देख लेना। नील पोटेंट मैट्रिक्स किसको बोलते थे, याद है आप लोग को, नील पोटेंट मैट्रिक्स। तो ए पर पावर के जो है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और एक पर पावर के +1 नॉट इक्वल्स टू 0, यही था ना। तो नील पोटेंट होने के लिए हमको क्या होना चाहिए, एक पर पावर के अगर 0 तो एक पर पावर के -1 क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 0, तो उसको नील पोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं। तो बी इज द नील, इसका इंडेक्स पूछ रहा है, यानी इसको 3 बार करोगे तो ये 0 आ जाता है, तो ये नील पोटेंट मैट्रिक्स है। 3 बार प्रोडक्ट ए इंटू करके। ए डैश तो बिल्कुल आसान है, इसको ये वर्टिकल है, इसको हॉरिजेंटल कर दो तो क्या हो जाएगा, हॉरिजेंटल करोगे तो 1 3
1 3 ये सी इज द राइट आंसर. इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश और ए का डिटर्मिनेंट सेम होता है, तो ये ए डैश लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो ए इज द राइट आंसर. ए आई जे इक्वल्स टू ए जे आई, देन मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और इसी में माइनस लग जाएगा. ए आई जे इक्वल्स टू माइनस ए जाता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. द डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर मस्ट बी जीरो. अभी तुरंत पूछा था, उसमें दूसरे ढंग से पूछा था, इस बार देखो दूसरे ढंग से लिखा हुआ है. तो ये सब क्वेश्चन कर लोगे तो आपका एमसीक्यू अब कभी भी गड़बड़ नहीं होगा. द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू मैट्रिक्स विथ ट्रांसपोज, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट, एक मैट्रिक्स है उसके ट्रांसपोज को प्रोडक्ट ए डैश आई के बराबर हो तो सिमेट्रिक हो जाएगा आपका आराम से. इफ ए स्क्वायर में ए माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक होगा. हमने बताया था कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है उसमें प्लस कर दो इनटू कर दो तो हमेशा सिमेट्रिक होगा, माइनस कर दो तो स्क्यू सिमेट्रिक होगा. ये चीज ध्यान रखना, डिवाइड मैट्रिक्स में होता नहीं है. कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे उसकी सिमेट्रिसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो ये चीज याद रखना, ऑब्जेक्टिव आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा. इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए बी इज सिमेट्रिक इफ ए बी इक्वल्स टू बी ए. द कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स जेड आई इक्वल्स टू माइनस जेड जे, तो स्क्यू हर्मिशियन का मैट्रिक्स. कॉम्प्लेक्स टर्म आ गया तो हर्मिशियन स्क्यू हर्मिशियन की बात आई, माइनस आ गया तो स्क्यू हर्मिशियन, माइनस नहीं आता तो हर्मिशियन मैट्रिक्स कहलाता. एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, एडजॉइंट निकालना आपको आता है, कोफैक्टर करके निकालना. मेरे पास डी आंसर होगा. एडजॉइंट 0 0 के बराबर होगा. ए मैट्रिक्स हैज एन इनवर्स ऑफ इट ओनली, इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का. ए मैट्रिक्स हैज एन इनवर्स ऑफ इट ओनली व्हेन इट इज ए, पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, लेकिन ए मैट्रिक्स हैज एन इनवर्स किसी मैट्रिक्स के इट ओनली व्हेन इट इज नॉन सिंगुलर ज्यादा अच्छा होगा. सी इज द राइट आंसर. इसमें ए जो आंसर है गलत दिया हुआ है. ए डैश का इनवर्स, ए इनवर्स का डैश, ए इनवर्स का डैश, डी इज द राइट आंसर. द इनवर्स ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज द ट्रांसपोज ऑफ द इनवर्स. वही चीज है, किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का इनवर्स उसके इनवर्स के ट्रांसपोज के बराबर होता है. 45 का जो था. इस मैट्रिक्स का रैंक क्या होगा, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए. अगर 0 होता है तो रैंक घट जाएगा, 3 से 2 हो जाएगा. अगर 0 नहीं होता है इसका डिटर्मिनेंट तो रैंक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा. तो इसका डिटर्मिनेंट 0 हो रहा है इसलिए रैंक इसका 2 है. द रैंक ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज द सेम एज दैट ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स. ये थ्योरम ही था अपना लोग को रैंक का. द इनवर्स ऑन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल. तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स भी ऑर्थोगोनल हो सकता है. तो इस तरह से हम लोग बहुत तेजी से रिवाइज कराया आपको एमसीक्यू मैट्रिक्स का, इससे ज्यादा नहीं आता है. इतना को अच्छे से देख लीजिएगा तो आपका काम तमाम है, एग्जाम में आराम से हो जाएगा. एग्जाम अच्छे ढंग से आपका चल जाएगा. तो आपको एग्जाम का विशेष देते हुए आज का इस लेक्चर को एंड करते हैं. फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ.